डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज तो एंड हो गया एंड स्टिल मैंने उसे फेल कर दिया। एंड फेल तो वो पहले ही हो चुका था। देखो, जब पहली गलती होती तभी वो फेल हो चुका था, पर स्टिल मैंने कुछ चांसेस और दिए अपने आप को एंड उस चीज को कंटिन्यू किया, पर फिर से हारा, फिर से वही चीजें हुई। इसीलिए सोचा ब्रेक कर देते हैं। एंड आज का दिन मिला है तो 7 दिन बचे हुए हैं जनवरी जाने में। एंड सच बताऊं तो पहला मंथ तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं गया। डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज कर रहा था एंड उसके कुछ असर दिख भी रहे थे, पर स्टिल यार बार बार गिर जाना, एक ही विचार आए और उसी चीज पर बार बार गिर जाना, ये चीज दिखाता है कि मेरा दिमाग कितना कमजोर है। इसमें तो पता भी है कि हाँ मैं हार गया, पर स्टिल और भी कई चैलेंजेस लिए हैं जो ज्यादातर फेल ही होते थे। ज्यादातर सभी फेल होते थे, कोई भी अच्छे से जाता नहीं था। हर बार बस फेलियर ही मुझे दिखता था एंड स्टिल क्या ही करे, बस एक चीज के कारण। चलो जो हुआ क्या ही कर सकते, पर स्टिल पहला मंथ तो उतना अच्छा नहीं था। 2026 का पहला मंथ ही मेरा उतना अच्छा नहीं गया जितना मैंने सोचा था कि डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज करूंगा एंड स्टिल इससे मेरा माइंड थोड़ा बेटर होगा एंड स्टिल उसके बाद आगे जो चीजें करनी है वो चीजें करूंगा, पर स्टिल पहला मंथ ही इतना बेकार गया एंड कल का दिन तो और ज्यादा बेकार था। डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज तोड़ा एंड स्टिल कुछ और गड़बड़े हुई तो क्या ही कर सकते हैं, जो भी था हो गया। पहला मंथ ऑलमोस्ट निकल चुका है, बस 7 दिन बच रहे हैं। आज का दिन मिलाया जाए तो देखो स्टिल ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीजें छोड़ने वाला हूँ, छोड़ने वाला कुछ भी नहीं हूँ। एक चैलेंज आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, और आगे चीजें कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं किया गया तो फिर क्या ही होगा। फिर अगर बैठ ही गया तो फिर बैठा ही रह जाऊंगा। एंड वीडियोस रोज आने वाली हैं, जितनी भी वीडियो रहेंगी वो रोज आएंगी, और भी कुछ करना ही पड़ेगा। ये 7 दिन रुकते हैं एंड देखते हैं कि आखिर क्या दिमाग में आता है, क्या करने के लिए दिमाग सोचता है एंड वो चीज करा जाएगा। मैंने बहुत वीडियो में 4 पिलर्स के बारे में बात किया है अपनी लाइफ के। देखो, पहला हो गया कि अपनी माइंड को सही करो, दूसरा अपने शरीर को सही करो, तीसरा अपने स्किल्स को सही करो एंड फोर्थ अपनी फाइनेंशियल हेल्थ बेटर करो। एंड मैंने ये चीज सोच के भी रखा था कि ये 2026 में मैं यही चीज करूंगा। एंड फर्स्ट मैंने माइंड से स्टार्ट किया एंड इसमें फेलियर मिला, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट भी हुआ। जो चीजें गलतियां हुई क्या करा जा सकता है, पर स्टिल फिर से उसी चीज पर कंटिन्यू करते हैं, फालतू चीजों पर नहीं जाना है एंड स्टिल अपने काम पर अच्छे से फोकस करो, अपनी चीजों पर अच्छे से ध्यान दो एंड इन 4 पिलर्स पर अच्छे से काम करो। अगर ये चीज नहीं कर पाए तो फिर 2026 भी कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 1 महीना निकल चुका है एंड स्टिल मुझे ज्यादा पता नहीं चला कि आखिरकार 1 महीना कैसे निकल चुका। पहले बात तो जो थोड़ा बहुत काम था वो होता ही होता है एंड स्टिल काफी समय बेकार भी किया मैंने। अब जो भी है अच्छे से करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं एंड स्टिल जो भी फालतू की आदतें हैं, फालतू की हैबिट्स हैं, फालतू चीजें हैं, उन्हें हटाकर अपने काम पर फोकस करते हैं। देखो, अब एक वीडियो रहेगी तो एक वीडियो तो मैं बहुत जल्दी बना लेता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूंगा जिसके कारण मैं लगभग अपने आप को पूरे दिन बिजी रख सकूं, ताकि मैं फालतू चीजों पर न जाऊं। बिजी नहीं रहा और काम पर अच्छे से नहीं लगा रहा तो फिर से वही फालतू विचार आएंगे एंड फिर से उन्हीं चीजों पर जाऊंगा। विचार आते हैं, उसके बाद रोक पाना अपने आप को बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। अगर खाली बैठे और विचार आ रहे हैं तो उस जगह पर जाने से अपने आप को रोक पाना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो कुछ ऐसे काम स्टार्ट कर दूंगा, जो मतलब कुछ ऐसे चीजें स्टार्ट जरूर करूंगा जो चीज मुझे बिजी रख सके एंड स्टिल जो मेरा इंप्रूवमेंट भी करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजी रहना ही सही है, अगर इंप्रूवमेंट ना हो तो फिर क्या ही फायदा। एंड स्टिल डोपामिन डिटॉक्स के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि मोबाइल चलाने से एंड फालतू चीजों देखने से, फालतू चीज देखने से बस एक दिमाग में स्ट्रेस ही आता है, एक फालतू में समय बर्बाद ही होता है। तो स्टिल देखो, डोपामिन डिटॉक्स के जो रूल थे कि चीजें नहीं देखनी थी उसमें तो रोक लगी ही थी, पर स्टिल अब मैं ऐसे भी चीजें ज्यादातर नहीं देखूंगा, बस काम की चीजें ही देखने वाला हूँ और फालतू चीजों से दूर रहते हैं। क्योंकि कल मैं रात को कुछ देर के लिए सोचा था कि चलो डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज ब्रेक कर दिया तो कुछ देर के लिए यूट्यूब चलाते हैं एंड मैंने स्टिल 1 घंटे, लगभग 1 घंटे से कुछ ज्यादा समय यूट्यूब को यूज किया था। एंड उस समय सच बताऊं, जब मैं यूट्यूब यूज कर रहा था इस लेवल पर दिमाग स्ट्रेस में गया, इस लेवल का स्ट्रेस हो रहा था, इस एक दबाव टाइप का दिमाग में महसूस हो रहा था। एंड क्या ही करें, फिर मैंने बंद कर दिया मोबाइल। मेरा मन कर रहा था कि जाकर बंद कर दो मोबाइल एंड जाकर जर्नलिंग करो। मैंने जर्नलिंग की, जर्नलिंग के बाद 10 मिनट मेडिटेशन किया, तब जाके मेरा दिमाग शांत हुआ एंड उसके बाद मैं लेट कर सो ही गया था। थोड़ी देर और चलाया था यूट्यूब, एक वीडियो देख रहा था तो उसको सोचा कंप्लीट कर लेते हैं, पर स्टिल मेरा देखने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी देखा बिकॉज क्योंकि डोपामिन हिट मिल रहा था दिमाग को एंड वो उसी चीज पर बार बार जाने के लिए कह रहा था, तो इसीलिए गया। पूरी तरह कोशिश करूंगा कि ये चीज कंट्रोल रहे, क्योंकि पता नहीं क्या है, पर स्टिल जब काम के बदले अगर मैं फालतू में चीजें देखता हूँ तो मेरे दिमाग में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। यही दिमाग मतलब यही चीज के बारे में सोचता रहता है कि ये चीज क्या कर रहे हो, ये क्या देख रहे हो। अच्छे से अपने काम पर लगे रहे एंड चीजों को अच्छे से करें, यही है और क्या ही करा जा सकता है। एंड आगे देखो, अभी तो कुछ ज्यादा नहीं सोचा, पर स्टिल कुछ ऐसा जरूर करेंगे। कुछ भले ही ऐसे ही वीडियोस डेली बनाऊं, ज्यादा वीडियोस आए या कुछ और अलग, पर स्टिल इतना ज्यादा अपने आप को बिजी रखना है कि अच्छे से अपने काम पर लगे रहो, अपनी इंप्रूवमेंट करो, अच्छे से जो चीजें हैं उन पर अच्छे से ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। फालतू में जब तक जग रहे हो, जब तक एनर्जी है, जब तक शरीर काम कर रहा है, जब तक फालतू में नहीं बैठना, बस ये जान लो। एंड फाइनेंशियल हेल्थ पर भी काम करना है, अपनी स्किल्स पर भी काम करना है, अपनी बॉडी पर भी काम करना है, माइंड पर भी काम करना है। इन चारों सेक्शंस को अच्छे से कवर करेंगे एंड चारों पर अच्छे से काम करेंगे। 11 मंथ बचे, अब फालतू समय नहीं बर्बाद कर सकते। 1 महीना पूरा ये लगभग बेकार ही गया, कह सकते हो कि पूरा बेकार ही गया 1 महीना। मेरा पहला ही मंथ ऐसी तैसी कर दिया मैंने, पर स्टिल आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अब जो हो गया 11 मंथ बचे हैं, अब इनको बेटर करते हैं एंड इन पर अच्छे से काम करते हैं। अगर 1 महीना
महीना बेकार हो गया, पहला महीना बेकार हो गया, इसके चक्कर में पड़ेंगे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। इसके चक्कर में 11 महीने तो और बेकार कर नहीं सकते, तो उन पर ध्यान देते हैं एंड उन पर ही काम करते हैं। तो यही था आज की वीडियो, कोई भी टॉपिक नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा यही बता देते हैं। एंड ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी थी क्योंकि आगे की प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे क्या करने वाला हूँ, आगे 11 मंथ कैसे जाने वाले हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्टिल कुछ करना पड़ेगा ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह फालतू में बैठा रहा तो फिर जल्दी कुछ नहीं हो पाएगा एंड फालतू में ही समय बर्बाद होने वाला है। समय बेकार नहीं करते हैं एंड अच्छे से अपने काम पे लगते हैं। जो समय फालतू का बचता भी है उससे भी कवर कर देते हैं एंड पूरे दिन अपने काम पर रहो, काम पे ही जुटे रहो अपने, बस। तो वही करते हैं और क्या ही करा जा सकता है।